हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा कोड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। सो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे वो आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस टाइप की पाइपलाइंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं एंड इन पाइपलाइंस के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर इंस्टॉलिंग मैवन एंड देन हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं एंड देन कैसे टॉमकैट को इंस्टॉल करके एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। सो आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियोस के कोड से ही लिंक्ड है, बट देर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस हैं आज के वीडियो में। सो जो भी लोग नए हैं वो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं अगर उनको कोड रिलेटेड कोई इशू है। अगर कोई इशू नहीं है दैन इट्स ओके, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसी वीडियो के साथ। सो गाइज, हमारा आज का जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली कंडीशनल डिक्लेरेटिव CI/CD पाइपलाइन पे है। सो इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी पाइपलाइन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल वे में रन कर सकते हैं। क्योंकि पाइपलाइन जो होती है बेसिकली वेनेवर हम जब भी अपनी पाइपलाइन को रन करते हैं तो पाइपलाइन हमारी जो होती है वो सारे के सारे स्टेप्स एक साथ एग्जीक्यूट करती है, वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं करने बल्कि हमें कंडीशन लगानी है कि पर्टिकुलर स्टेप्स ही एग्जीक्यूट हों, तो कंडीशन हमारी हो सकती हैं, कैन बी एनी टाइप ऑफ कंडीशन। सो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे कि किस टाइप की कंडीशंस हम अपनी पाइपलाइंस पे लगा सकते हैं। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी पाइपलाइन में कि पाइपलाइन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इस टाइप के पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पैरामीटर्स जस्ट लाइक एक्शन। सो एक्शन मतलब कि अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनस्टॉल करना है सो हम इस टाइप का एक ऑप्शन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड मल्टीपल ऐसे ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हम जैसे डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर का। सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर हम कई सारे सॉफ्टवेयर लग सकते हैं। अपनी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम लोग मैवन एंड टॉमकैट को इसके अंदर रखेंगे एंड थर्ड ऑप्शन हमने जो इसके अंदर डाला है वो कंफर्म का है, वेदर येस और नो। तो अगर हम इसमें इंस्टॉल को सेलेक्ट करते हैं एंड देन मैवन को सेलेक्ट करते हैं, देन येस को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी पाइपलाइन के अंदर केवल मैवन ही इंस्टॉल होगा। बाकी और जो भी हमारी पाइपलाइन के अंदर लिखा हुआ होगा वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं तो वही सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना चाहिए, कोई और सॉफ्टवेयर हमारा अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो इस वे में हम कंडीशनल पाइपलाइन को रन कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्टॉल की तरह ही हम उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शंस। सो जब हम इसे प्रैक्टिकली डेमो में करेंगे सो मैं आपको शो करूंगा हाउ वी कैन क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ ऑप्शंस इन आवर पाइपलाइन। हम कैसे इन ऑप्शंस को अपनी पाइपलाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एंड ये ऑप्शंस आए कहाँ से हैं, दैट आई विल शो यू जब हम लोग प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। सो हमारी पाइपलाइन जो है वो बहुत ही सिमिलर है जैसी पाइपलाइंस हमने पहले भी डेमो के अंदर यूज़ करी थी। बस इस पाइपलाइन के अंदर हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप किसी लाइव प्रोजेक्ट्स में या अपनी कोई भी पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कंडीशनल पाइपलाइन हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारी जो पाइपलाइन होती है हम उसको क्रिएट करते हैं और मल्टीपल चीज़ें उस पाइपलाइन के अंदर हो रही होती हैं जो सारी की सारी चीज़ें हमें हमेशा एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। इसीलिए हम इस पर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है और ये एग्जाम्पल भी एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी कि हम किस तरीके से अपने कंडीशंस को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बेसिकली हमें व्हेन ब्लॉक लगाना होता है, बाकी सारा कोड सिमिलर है जैसा मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में भी यूज़ किया था। और इसके अंदर हम सिमिलरली सेम स्टेजेस को यूज़ कर रहे हैं। पहला चेकआउट कोड है, इस पे आप देख रहे हो हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई क्योंकि चेकआउट हमें चाहिए ही चाहिए होता है। व्हेनेवर डेवलपर कोई भी कोड अपनी रिपोजिटरी पे पुश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको अपने मशीन पे लेके आना होता है एंड देन उसके बाद ही हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस स्टेप पे हम यूजुअली कोई कंडीशन नहीं लगाते, इस पे कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड, हमने जो स्टेज बनाई है वो स्टेज हमारी है इंस्टॉल मैवन बिल्ड टूल। इसके अंदर हमने वेन सेक्शन को डिक्लेयर किया है एंड सिमिलरली ही सेम कोड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऑल द ब्रेसेस, ऑल द सिंगल कोट्स, ऑल द इक्वल्स एम्परसेंड, देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी इस पे आप देख सकते हैं कि हमने व्हेन ब्लॉक को यूज़ किया, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लगाया है, देन करली ब्रेसेस से शुरू करा है, देन पैरम्स डॉट एक्शन लिया है इक्वल इक्वल्स टू इंस्टॉल। सो ये पैरम्स जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा जब भी आप कोई भी कंडीशन को यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो एक्शन है एंड ये जो वैल्यू है, ये अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखें, सो एक्शन हमारा इस पर्टिकुलर पैरामीटर का नेम है एंड उसकी जो वैल्यू है वो इंस्टॉल है।
तो हम अपनी पाइपलाइन में इसे इसी तरह डिक्लेयर करेंगे। एम्परसेंड एम्परसेंड मतलब अगर पैरेलली हमें दोनों ही कंडीशंस को रन करना है देन ओनली ये पर्टिकुलर स्टेज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो सिमिलरली पैरम्स डॉट सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू मैवन किया है, पैरम्स सेम रहेगा, सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो हमारा सेकेंड पैरामीटर है जो हमने डिक्लेयर किया है अपने पैरामीटर्स में। सिमिलरली थर्ड पैरामीटर हमारा कन्फर्म है जिसकी वैल्यू येस या नो हो सकती है। सो हेयर कन्फर्म हमने यूज़ किया है इसका नाम, और येस एंड नो हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। सो इस वे में हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा मैवन कब इंस्टॉल हो, जब ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो। सिमिलरली हमने टॉमकैट को जब इंस्टॉल किया है तो उस केस में पहले प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए, तो इसीलिए हमने पैरम्स डॉट एक्शन इंस्टॉल ही रहेगा, कन्फर्मेशन ऑप्शन येस रहेगा, एंड देन पैरम्स डॉट सॉफ्टवेयर में हम वैल्यू चेंज कर देंगे टॉमकैट। सिमिलरली जब टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो भी हमें सेम ही कंडीशन चाहिए जो हमें प्री रिक्विजिट के लिए चाहिए, इसलिए सेम कंडीशन हम इस स्टेज में भी अप्लाई कर देंगे। सो ये सारी स्टेजेस बहुत सिमिलर हैं जो हमने प्रीवियस कोड में भी यूज़ करी थी। वहाँ पे मैंने मैवन के थ्रू एप्लीकेशन को बिल्ड भी किया था एंड डिप्लॉय भी किया था, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने वो स्टेप्स रिमूव कर दिए। सो हमारी अगली स्लाइड्स में ये दोनों नई स्टेजेस मैंने अपने कोड में ऐड करी हैं जिसमें हम अनइंस्टॉल करेंगे मैवन को भी और अनइंस्टॉल हम करेंगे टॉमकैट को भी। सो सिमिलर ही एक्सप्रेशन हमारा जाएगा फॉर अनइंस्टॉलेशन के लिए भी, जस्ट एक्शन में जो वैल्यू होगी वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, सॉफ्टवेयर वैल्यू मैवन एंड कंफर्मेशन विल बी येस। एंड सिमिलरली अनइंस्टॉल अपाचे के केस में अनइंस्टॉल ऑप्शन चेंज हो जाएगा, बाकी जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो टॉमकैट ही रहेगा एंड कंफर्मेशन हमारा जो है वो येस रहेगा। सो इस तरीके से हम अपनी पाइपलाइन को कंडीशनल वे में रन कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल पाइपलाइन। हमारी जो भी पाइपलाइन है उसको अगर हमें पैरामीटराइज्ड करके कंडीशनल वे में रन करना है, सो इस वे में हम उसे रन कर सकते हैं। सो गाइज नाउ मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ, ताकि हम ये देख सकें कि ये पैरामीटर्स क्रिएट कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। ओके गाइज, सो ये हमारा जेनकिंस का डैशबोर्ड है। सो इसमें लॉग इन करते हैं। ओके, सो हमने जेनकिंस डैशबोर्ड में लॉग इन कर लिया है। हम पहले जाएंगे न्यू आइटम पे एंड देन यहाँ पे हम कोई भी जॉब का नेम दे सकते हैं। मैं यूजली टेस्ट लेता हूँ तो मैं टेस्ट ही दे देता हूँ। एंड देन हमें पाइपलाइन जॉब सेलेक्ट करना है एंड देन हमें ओके प्रेस कर देना है। ओके, सो अभी तक हम जब भी पाइपलाइन बनाते थे तो सीधा पाइपलाइन सेक्शन पे जाते थे, बट अब हमें पैरामीटराइज्ड इस जॉब को करना है तो हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट स्क्रॉल डाउन, हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड, एंड देन हमें पैरामीटर्स को ऐड करना पड़ेगा। हम चॉइस पैरामीटर लेंगे जिसमें पहला नाम जैसा हमने वहाँ पे रखा था हम रखेंगे एक्शन, एंड इसकी जो वैल्यूज़ हमारी होंगी वो हम लेंगे इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। ओके, एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम दे देते हैं प्लीज सेलेक्ट इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। ओके, सो इस तरह से हमारा पहला पैरामीटर क्रिएट हो गया है। अभी हमें दूसरा पैरामीटर डालना पड़ेगा इसमें। तो दूसरा पैरामीटर जो हमने स्लाइड्स में देखा था वो था सॉफ्टवेयर। सो हम सॉफ्टवेयर पैरामीटर बना देंगे यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू होगी हम एक तो दे देते हैं मैवन यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू हम दे देते हैं टॉमकैट। टॉमकैट, ओके। एंड इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम ऐसा ही कुछ लिख देते हैं, प्लीज सेलेक्ट मैवन और टॉमकैट। एनीथिंग आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आपको, ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो भी इस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेगा उसको एक्चुअली ये समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन किस लिए है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा सा वर्बोज हो जाए यहाँ से कि हमें करना क्या है इसमें। सो हमारे दो पैरामीटर्स क्रिएट हो गए हैं, एक हमारा एक्शन पैरामीटर्स है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर पैरामीटर है, एंड थर्ड हम एक और पैरामीटर्स इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारा है कन्फर्म पैरामीटर। सो कन्फर्म में हम दे सकते हैं यस या फिर नो। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में हम वैसा ही दे सकते हैं, प्लीज सेलेक्ट यस और नो।
ओके, सो इस तरीके से हमारे तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे रेडी हो गए जो हमारे जॉब को पैरामीटराइज्ड करेंगे। एंड इसके बाद हम अपने वही सेम पाइपलाइन वाले सेक्शन पे चल लेते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इसका कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको हम अपने पाइपलाइन वाले सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये सेम वही कोड है जो मैंने स्लाइड्स में आपको अभी दिखाया था, वही सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहले हमने जितनी भी वीडियोस करी थी वहाँ पे यहाँ पे बिल्ड नाउ ऑप्शन आ रहा था, अभी वो ऑप्शन चेंज होके बिल्ड विथ पैरामीटर्स हो गया है। तो अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो सेम स्क्रीन आपके पास आ रही है और यहाँ पे एक्शन वही नाम आ रहा है। इसके अंदर हम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ मैवन या टॉमकैट सेलेक्ट कर सकते हैं, या कन्फर्मेशन येस या नो है। सो गाइज ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ये पैरामीटर्स ले रहा हूँ। आपके एग्जाम्पल में हो सकता है कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आए जिसमें नए पैरामीटर्स लेने पड़ रहे हो, डिफरेंट पैरामीटर्स लेने पड़ रहे हो और 2 से ज़्यादा पैरामीटर्स भी लेने पड़ रहे हो, तो आप इस तरीके से अपनी जॉब को पैरामीटराइज कर सकते हैं। और इसके थ्रू अब देखिए हमारी पाइपलाइन किस तरीके से वर्क करेगी। सो पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि पहले हम मैवन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ऑप्शन को इंस्टॉल ही रखते हैं, सॉफ्टवेयर मैवन सेलेक्टेड है एंड कन्फर्मेशन येस एंड बिल्ड पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सो आप देख रहे हैं चेकआउट कोड पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, तो वो स्टेज हमारी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। एंड सेकंड आप देख रहे हैं इसने केवल मैवन टूल को इंस्टॉल किया है, बिल्ड मैवन टूल किया है, एंड बाकी जितने भी स्टेजेस हैं वो सारी स्टेजेस ग्रेड हैं, तो इसका मतलब वो सारी स्टेजेस स्किप्ड हो गई हैं। वो हम कैसे देख सकते हैं, आप लॉग्स पे जा सकते हैं, कंसोल आउटपुट पे जा सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने मैवन को इंस्टॉल किया है, देन उसके बाद इसने इसको अनटार किया है मैवन के बिन को, एंड जितनी भी स्टेजेस थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने टॉमकैट प्री रिक्वेस्ट इंस्टॉलेशन को स्किप कर दिया, इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट सर्वर को स्किप कर दिया, अनइंस्टॉल मैवन बिल्ड टूल को एंड अनइंस्टॉल अपाचे टॉमकैट सर्वर को जो है इसने स्किप कर दिया। तो इससे ये पता लगा कि इसने हमारी कंडीशन को फुलफिल किया है एंड हमारी जो पाइपलाइन है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्क कर रही है। नाउ लेट्स गो बैक टू द पाइपलाइन एंड अभी हम इंस्टॉल करते हैं टॉमकैट। सो इंस्टॉल पैरामीटर देन टॉमकैट देन येस, एंड इफ वी क्लिक ऑन बिल्ड नाउ, सो अभी चेक करते हैं कि ये बिल्ड किसे एग्जीक्यूट करेगी। तो आइडियली इट शुड एग्जीक्यूट टॉमकैट प्रीरिक्विजिट एंड टॉमकैट सर्वर। सो हमारे इंस्टॉल मैवन बिल्ड टूल को इसने स्किप कर दिया है एंड अभी हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो हमारा टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल हो गया है। सो चेक करते हैं कि वेदर टॉमकैट इंस्टॉल्ड हो गया है या नहीं। सो वो इसी मशीन पे पोर्ट 8081 पे रन करता है। मैंने पीछे नेटवर्किंग सेक्शन से 8081 पोर्ट ओपन कर दिया है। सो हम चेक करते हैं कि हमारा टॉमकैट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, सो आप देख रहे हैं टॉमकैट हमारा जो है वो इंस्टॉल हो गया है। सो इट मीन्स हमारा जो सेकंड कंडीशन थी वो कंडीशन भी हमारी जो है फुलफिल हो गई है। अभी इसमें फर्दर हम पहले क्या करके देखते हैं, अपने मैवन को अनइंस्टॉल करके देखते हैं। तो यहाँ से हमें अनइंस्टॉल सेलेक्ट करना होगा, मैवन सॉफ्टवेयर एंड देन येस, एंड अभी हमारा केवल अनइंस्टॉल मैवन वाला सेक्शन एंड चेकआउट कोड वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड सी, चेकआउट कोड इज डन एंड देन मैवन बिल्ड टूल अनइंस्टॉलेशन इज डन। सो इस वे में हमने अपना तीसरा जो केस था, जस्ट लाइक इंस्टॉलेशन किया था हमने, उसको अनइंस्टॉल किया, सो वो भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। एंड लास्टली एक बार इसमें चेक करते हैं कि क्या ये हमारे टॉमकैट को भी अनइंस्टॉल करता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, सो इसको हमारे अनइंस्टॉल अपाचे टॉमकैट सर्वर वाले फेस को एंड चेकआउट कोड को रन करना चाहिए, एंड यू कैन सी दीज टू फेसेस आर ग्रीन, और जितनी बाकी भी फेसेस थी वो सारे के सारे फेसेस हमारे ग्रेड आउट हैं। चेक करते हैं कि क्या टॉमकैट अभी भी एक्सेस हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि टॉमकैट हैज़ बीन अनइंस्टॉल्ड नाउ। सो इस वे में हम अपनी पाइपलाइन पे कंडीशंस लगा सकते हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी पाइपलाइन को डायनेमिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी जो पाइपलाइन होती है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो सारी स्टेजेस को एग्जीक्यूट करती है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि हम उसको पैरामीटराइज्ड करके उसको कंट्रोल्ड वे में भी हम रन कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे पैरामीटर और भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनवायरनमेंट पैरामीटर ऐड कर सकते हैं जिसमें आप डेव क्यूए
UAT लिख सकते हैं एंड वहाँ पे कंडीशन पर्टिकुलर लगा सकते हैं कि ये पाइपलाइन केवल डेफ पे ही अगर एग्जीक्यूट होनी है। सो अपने कोड के अंदर आप एक और एम्परसेंड को यूज़ करके सिमिलर यहाँ पे एम्परसेंड को यूज़ कर सकते हैं एंड देन पैरम डॉट दैट पर्टिकुलर env इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आप दे सकते हैं आइदर dev और वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। सो उस वे में हम अपने पाइपलाइन को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे भी रन कर सकते हैं। सो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।